नमस्कार। कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के पाठ 2 राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद के इस दोहे मातु पितहि जनि सोच बस करसि महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। यहाँ तक का भावार्थ पढ़ने के पश्चात अब हम लोग आगे। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, यानी जब परशुराम जी ने कहा कि मेरा ये फरसा बहुत निर्दयी है, कठोर है, इतना कठोर है कि वो गर्भ में पल रहे बालकों को भी मारने में कुशल है। परशुराम के यह कहने पर बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, यानी लखनु यानी लक्ष्मण जी हंसते हुए मधुर वाणी में बोले, अहो मुनीषु महाभट मानी, यानी लक्ष्मण व्यंग्यात्मक शैली में संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ, अहो मुनीषु, हे मुनियों में श्रेष्ठ, महाभट मानी, महान योद्धा और स्वाभिमानी पुरुष, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप जो बार बार अपना ये कुठार यानी कुल्हाड़ा मोहि दिखाओ, मुझे दिखा रहे हैं, वो उसी प्रकार से है जैसे चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, फूक मार करके पहाड़ को उड़ा देने की कोशिश करना। पहाड़ू यानी पहाड़ को उड़ाने की कोशिश करना। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, और यहाँ यानी स्वयं को संबोधित करते हुए कि मैं कोई कुम्हड़े की बतिया के समान नहीं हूं, जे तर्जनी देख ही मर जाए, जो उंगली दिखाने मात्र से नष्ट हो जाए। कुम्हड़े की बतिया के बारे में ये कहावत है कि अगर उसका छोटा फल है, उसे उंगली दिखा दी जाए, उसे तर्जनी दिया जाए, तो वो फल बड़ा नहीं हो पाता है। इसलिए लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं कोई कुम्हड़े की बतिया की तरह नहीं हूं, जो आपके ये बार बार कुठार दिखाने से डर जाऊं। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और मैं आपका ये कुठार यानी कुल्हाड़ा, सरासन यानी धनुष, बाना यानी बाण, यानी मैं आपका ये कुल्हाड़ा और धनुष बाण देख कर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, यानी मैं आपकी तरह अभिमानी नहीं हूं, लेकिन ये जो अभिमान से भरी बातें कह रहा हूं, मैं केवल इसीलिए कह रहा हूं जो बार बार आप मुझे अपना ये कुठार और धनुष बाण दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये अभिमान से युक्त बातें कह रहा हूं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, और मैं आपको भृगुवंश का बालक समझकर, परशुराम जी भृगुवंशी थे तो कह रहे हैं कि मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके जनेऊ को देख करके, यानी आप ब्राह्मण हैं, जनेऊधारी हैं, इसलिए आपके जनेऊ को देख करके जो कछु कहूं सहूं रिस रोकी, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसे किसी तरह से रिस रोकी, अपने गुस्से को रोक करके सह ले रहा हूं। क्यों सह ले रहे हैं उसका ये कारण भी बता रहे हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सुर यानी देवता, महिसुर, हरिजन, अरुगाई, अरु यानी और, गाय यानी गाय। हरिजन ईश्वर भक्त यानी देवता राक्षस, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई यानी देव ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय। महिसुर यानी पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारा कुल यानी क्षत्रिय वंश के जो लोग हैं, हमारा कुल यानी क्षत्रिय कुल के लोग जो हैं, इन पर न सुराई, इनसे कभी भी क्रोधित नहीं होते, इनसे कभी भी बैर मोल नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वधे पापु, यदि हम इनका वध कर डालते हैं,
यानी देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय। सुर, महिषुर, हरिजन और गाय। यदि हम इनका वध कर डालते हैं, बधे, इनका वध कर डालते हैं, इन्हें मार डालते हैं तो पाप के भागी बनते हैं। अपकीरति हारे, और यदि इनसे हार जाते हैं तो अपयश के भागी होते हैं। क्षत्रिय जो बल के लिए जाना जाता है, यदि वो जो यदि सुर, महिषुर, हरिजन और गाय का से हार जाते हैं तो ये अपयश के भागी होते हैं। मारत हूपा परिय तुम्हारे, लेकिन लक्ष्मण कह रहे हैं कि लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा, तुम्हारा वध करना ही पड़ेगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यानी आपका जो करोड़ों धनुष बाण के समान ये वाणी है, आपका जो वचन है, जो बोलना है वो पर्याप्त है। आप फालतू में व्यर्थ धर्म धनु बाण कुठारा, आप व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार लिए घूम रहे हैं। यानी आपकी जो वाणी है वो धनुष बाण और कुठार से भी तीक्ष्ण है, तो आप फालतू में ही इसे धारण किए हुए फिर रहे हैं। और इस पंक्ति में कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास भी है, और सम जो कि उपमा का वाचक शब्द है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार भी है। यानी आपका जो करोड़ों धनुष बाण के समान वचन है वो आपके कुठार और धनुष बाण का कार्य कर रहा है, इसलिए आप फालतू में धनुष बाण और कुठार लिए घूम रहे हैं। यह कहने पर जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। यानी रामचंद्र जी ने जब देखा कि लक्ष्मण की बातें परशुराम के क्रोध को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा, जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। महामुनि रामचंद्र जी परशुराम को संबोधित कर रहे हैं कि हे मुनियों में श्रेष्ठ और धीर गंभीर, आप हमें क्षमा करिए यदि हमने कुछ अनुचित कह दिया है। हमने अर्थात अपने छोटे भाई लक्ष्मण के शब्दों के लिए रामचंद्र जी क्षमा मांगते हुए कह रहे हैं। सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। यानी जब रामचंद्र जी ने कहा कि जो हमने अनुचित कहा हो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, इस पर सरोस यानी क्रोध के साथ भृगुवंश मणि, भृगुवंश में मणि के समान, भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम बोले गिरा गंभीर, परशुराम से रामचंद्र जी ने गंभीर वाणी में कहा। रामचंद्र जी जो विनम्र और गिरा यानी वाणी, गंभीर यानी विनम्र भाव से उन्होंने परशुराम से कहा। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि परशुराम से क्रोध से, परशुराम जी की क्रोध से युक्त बातों को सुन करके रामचंद्र जी ने गंभीर वाणी में कहा कि यदि हमने कुछ अनुचित कहा हो तो हे महामुनि, उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिए। इस पर कौशिक सुनहु मंद यह बालक, परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनिए, यह मंद बुद्धि बालक कुटिल कालवश निज कुल घालक, काल के कठोर होने के कारण, काल के कुटिल होने के कारण यानी इसकी मृत्यु निकट है, इसलिए निज कुल घालक, निज यानी अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, राम और लक्ष्मण सूर्यवंशी बालक थे, इसलिए परशुराम जी कह रहे हैं कि यह सूर्यवंश में, भानुवंश में उसी प्रकार से कलंक है जैसे चंद्रमा में कलंक। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और यह पूरी तरह से निरंकुश यानी अनुशासनहीन
और बुद्धिहीन है, इसमें कोई शंका नहीं है। और कालु कवल हुई है क्षण माही, ये क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा। कवलु यानी कौर, बाइट, जैसे एक कौर खाना खाते हैं, कह रहे हैं कि उसी तरह से यह काल का ग्रास बन जाएगा, काल का कौर बन जाएगा। कहां पुकार खोरी मोहिनाई, और ये मैं इस सभा में चिल्ला कर कह रहा हूँ, सबको पुकार कर कह रहा हूँ, बाद में मुझे कोई दोष नहीं देगा। खोरी मोहिनाई मतलब मेरा कोई दोष नहीं होगा यदि ये मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। तुम हटको जो चाहो उबारा, तुम यानी विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि हे कौशिक, आप अगर इसे बचाना चाहते हैं, चाहो उबारा, इसे बचाना चाहते हैं, इसे उबारना चाहते हैं, तो आप इसे मना कर लीजिए। हटकहु मना कर लीजिए। किस प्रकार से? कही प्रताप बल रोष हो हमारा, हमारे प्रताप बल और क्रोध के बारे में इसे बता करके इसे रोक लीजिए। लखन ने कहो मुनि सुजस तुम्हारा, इस पर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश, आपका प्रताप तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा, यानी आपको छोड़ करके और कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। बर नहीं पा रहा, उसका वर्णन नहीं पा सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, यानी आप जो बार बार अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, और कई बार, बार अनेक यानी कई बार, और बहु भांति बहुबरनी, तरह तरह से जो उसका वर्णन कर रहे हैं, वो आपके अलावा उसका वर्णन और कोई नहीं कर सकता। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, इस पर भी यदि आपको संतुष्टि नहीं है तो आप फिर से कुछ कहिए। जनि जिस रोग दुसह दुख सहूँ, यानी अभी आपको संतुष्टि नहीं है तो आप अपनी प्रशंसा में और भी कुछ कहिए। मैं किसी तरह से अपने रिस यानी क्रोध को रोक करके इस दुसह दुख को सह लूंगा। लेकिन वीर व्रती तुम धीर अछोभा, जो आप बार बार अपने आप को वीर व्रती, वीर कह रहे हैं, तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा, यानी जो अपने आप को वीर और धीर गंभीर कह रहे हैं, ये वास्तव में आप जो वास्तव में वीर व्रती और धीर गंभीर हैं, उन्हें गारी देत, उन्हें अपमानित कर रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं, जो शोभनीय नहीं है। न पावो शोभा, यानी ऐसा करते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। इस पर लक्ष्मण परशुराम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो वीर व्रती हैं, जो वास्तव में वीर योद्धा हैं, उनकी परिभाषा क्या है, ये समझाते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं, सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप, यानी जो सूर यानी वीर योद्धा हैं, समर यानी युद्ध क्षेत्र में, करनी करही युद्ध करके दिखाते हैं, कहीं न जनावही आप, न कि खुद को कह कर बताते हैं। कहीं न जनावही आप, कह करके अपनी वीरता सिद्ध नहीं करते, बल्कि युद्ध करके दिखाते हैं। और विद्यमान रन पाई रिपु, रन यानी युद्ध क्षेत्र, समर और रन ये दोनों युद्ध क्षेत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। और जो कायर हैं, वो सामने शत्रु को पा करके, रिपु यानी शत्रु को पा करके, कथा ही प्रताप केवल अपने बल का बखान करते हैं। यानी लक्ष्मण परशुराम जी को अप्रत्यक्ष रूप से कायर कह रहे हैं कि आप अपनी वीरता का जो बखान कर रहे हैं, करके नहीं दिखा रहे हैं, यानी आप कायर पुरुष हैं। विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप, जो कायर हैं वो सामने अपने शत्रु को देख करके केवल अपने प्रताप का बखान करते हैं।
धन्यवाद। इसके आगे के दोहे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।